हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एवी न्यूज C3। आज बात करेंगे फ्लिपकार्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन लेके। बहुत दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट की प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था। लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि फ्लिपकार्ट में एक नया अपडेट लेकर आया है। आप जब भी कुछ लिस्टिंग करते हो या आपका जो लिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर फ्लिपकार्ट दो अलग कर दिया है। एक हो गया उस लिस्टिंग प्राइस के अलग होके सेलर प्राइस बनी है दो, और दूसरी जो बनी है कस्टमर लॉजिस्टिक फी ये बोल के। कस्टमर लॉजिस्टिक जो दिखाता है वो कस्टमर फ्लिपकार्ट मतलब फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि कस्टमर लॉजिस्टिक फी अलग से कस्टमर से फ्लिपकार्ट ले रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जीएसटी वगैरह देना नहीं होता है और सेलर प्राइस के हिसाब से आपको मार्केट प्लेस फीस देनी होती है, उस हिसाब से आपको बैंक में सेटलमेंट आती है। तो उसको पूरा का पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या कैलकुलेट होता है क्यों, और मैं इतना 100% श्योर होके बोल रहा हूँ कि सेलर प्राइस से हम लोगों को जो सेल होती है, मान लो हम महीने में 10,000 20,000 की सेल की है। जो 10,000 20,000 हमारी सेल अमाउंट बनेगी जिसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करेंगे, जीएसटी या 3 भी फाइल करेंगे, वो करेंगे हम लोग सेलर प्राइस के ऊपर। हमारा जो पूरा लिस्टिंग प्राइस के ऊपर हम लोग जीएसटी भी पे नहीं करेंगे, और उस सेलर प्राइस के हिसाब से हम लोग हमारा जो बैंक सेटलमेंट होगा उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का जो पूरा स्टेप है हम पूरा स्क्रीन पे बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या होती है, कैसे क्या कैलकुलेशन होती है। फिलहाल के लिए आप लोग अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू से थ्री। आज हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तब फ्लिपकार्ट की जो कैलकुलेशन थी तो अलग थी। अभी फ्लिपकार्ट ने बहुत सारा नया अपडेट लेके आया है तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन अलग है। पहले फ्लिपकार्ट फॉरवर्ड शिपिंग भी, मतलब एक प्रोडक्ट आपके इधर से शिप हुआ और कस्टमर के पास भेजने के लिए लोकल रीजनल नेशनल वाइज अलग अलग करके पैसा लेता था। उसके बाद बहुत सी चेंजेस हुई। कुछ दिनों तक मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना बंद कर दिया, कुछ पर्सनल रीजन, कुछ फ्लिपकार्ट का इशू चल रहा था मेरे पैनल को लेके, तो इसलिए अमेजोन का सेल में कंटिन्यू किया, लेकिन फ्लिपकार्ट में कुछ दिनों तक मैंने बंद रखा। देख सकते हो इसमें जो सेल की ग्रो है उतना अच्छे तरीके से नहीं है, उतना अच्छा सेल नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक, बहुत दिनों मतलब 2-3 महीने मैंने फ्लिपकार्ट की जो अकाउंट है मैंने बंद रखी। ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन। अभी फ्लिपकार्ट ने उसका जो शिपिंग चार्ज है वो बोला गया है कि कस्टमर से फ्लिपकार्ट वो लेता है। कैसे लेता है और कैसे कैलकुलेशन होगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट है मेरा, इस प्रोडक्ट को हम बेच रहे 475। ठीक है, मतलब जब मैंने उसको लिस्टिंग किया उसका जो लिस्टिंग प्राइस मैंने रखा 475। अभी दो अलग अलग होके बनाए, क्या है, सेलर प्राइस 365, कस्टमर लॉजिस्टिक फी 110 रुपये। कस्टमर लॉजिस्टिक फी मतलब शिपिंग चार्ज, ठीक है, सीधी मतलब होता है शिपिंग चार्ज। और शिपिंग चार्ज फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि जो भी, जैसे ये 475 अलग अलग करके 365 और 110 हुआ, ये 110 रुपये अलग से फ्लिपकार्ट कस्टमर से ले रहा है शिपिंग चार्ज के नाम पे। जब आप ये मान लो इस प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर मेरे पास आता है ना, तब इस ऑर्डर का जो इनवॉइस बनेगा इस सेलर प्राइस के ऊपर। ठीक है, मैंने अकाउंट जब ओपन किया, जो 1-2 महीने बाद जब मैंने अकाउंट को ओपन किया, तब जाके देखा कि मेरे इनवॉइस के अंदर जो मैंने लिस्टिंग प्राइस रखा उस हिसाब से मेरा सेलर प्राइस नहीं, मतलब मेरा इनवॉइस के अंदर 475 नहीं शो रहा है। ऑर्डर जब आ रहा है ना तो सेलर प्राइस आ रहा है। तो मैंने फ्लिपकार्ट सेलर टीम से बात की कि अगर 475 किसी कस्टमर ने पे कर रहा है तो उसके अंदर 475 होना चाहिए, आप क्यों 365 दे रहे हो, उसके इनवॉइस के अंदर मेंशन होना चाहिए। बहुत सी प्रॉब्लम लेके फ्लिपकार्ट के सेलर सपोर्ट से बात की। ठीक है, तो इनवॉइस अलग चीज है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या, ये अब देखो, एवरेज एंड टैक्स में जाता हूँ, सी फुल रेट कार्ड पे जाता हूँ, तो ये जो बैंक सेटलमेंट बन रहा है ये 365 के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि कस्टमर लॉजिस्टिक फी 110 हो। ये जो कस्टमर लॉजिस्टिक फी ले रहा है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो किस बेस पे फ्लिपकार्ट आपसे 110 जितना भी है, मतलब ये जो अमाउंट फ्लिपकार्ट ले रहा है आपके लिस्टिंग प्राइस के ऊपर 110 रुपये, मतलब शिपिंग चार्ज कस्टमर से ले रहा है। ठीक है, लेकिन 110 रुपये जो ले रहे हैं, कोई कैलकुलेशन है क्यों 110 ही हो रहा है, क्यों 110 से कम नहीं हो रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं बार बार बोला कि 110 अगर ले रहे हो तो उसका कैलकुलेशन दिखाओ, कोई कैलकुलेशन इसका नहीं है। मतलब कैसे उनका इंटरनल टीम काम कर रहा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है,
तो फिर भी सही है कि आप लोग ले रहे हो। उसके बाद मेरा प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि 475 मान लो ये प्रोडक्ट की अमाउंट है, ठीक है, 475 है मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो 475, तो 475 के अंदर 72 रुपये इनपुट जीएसटी होता है, मतलब 72 रुपये 475 के अंदर अगर मैं माइनस कर देता हूँ, 475 माइनस 72, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है 403 रुपये, और 72 रुपये हमने टैक्स कस्टमर से लिया। टोटल जो कस्टमर ने पे किया 475, उसके अंदर 72 रुपये हमारे पास जीएसटी बनता, मतलब सरकार को देना पड़ेगा। ये मेरा कैलकुलेशन था पहले, जब फ्लिपकार्ट की जब अच्छे से सेल कर रहा था तब ऐसे ही कैलकुलेशन होता था। पूरा जो मैं सेल करता हूँ उसके अंदर मैंने जो इनपुट में लिया उसके अंदर से मैंने 72 रुपये मान लो सरकार को अभी देना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोगों को मालूम है ना, कि आप लोग जितना सेल करते हो उतना ही आप इनपुट करते हो। मान लो आपने 1000 रुपये का सेल किया, तो सॉरी 1000 रुपये का सेल किया, इंटू 18 करोगे, अगर 18% आपकी कैटेगरी है, मतलब आपका जीएसटी स्लैब अगर 18 है तो इंटू करके 18 दबाना, उसके बाद 118, 100 के साथ 18 क्यों, वही 18%। अगर आपका 5% है तो 1000 इंटू 5 इंटू सॉरी डिवाइड 105 आप करोगे, ठीक है। अभी मेरा 18% है तो मैं 118 करूंगा। तो 1000 रुपये अगर मैं सॉरी इसमें मैंने गलत कर दिया, मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। 1000 इंटू 18 डिवाइड 118, समझे। तो मैंने 192 रुपये जो है ये हमारा टैक्स बनता है, तो ये टैक्स हमको जीएसटी आर 3B पे देना पड़ता है, 192 रुपये। लेकिन हम लोग 152 रुपीज नहीं देते, क्योंकि हमने जो शिपमेंट हम लोग फ्लिपकार्ट के थ्रू अमेजोन के थ्रू पेमेंट करते, उसके अंदर हम लोग जीएसटी देते, उसके अंदर हम लोग मान लो फ्लिपकार्ट को कमीशन दिया, उस कमीशन के अंदर भी हम लोग जीएसटी देते। अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो जीएसटी से तो उसके अंदर भी हम लोगों को कुछ इनपुट मिल जाता है। तो हम लोगों को 192 रुपये नहीं देना पड़ता है, उससे थोड़ा कम देना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है हमको देना ही ना पड़े, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होता है कि हमने जिस लिस्टिंग प्राइस के ऊपर हम लोग जो लिस्टिंग प्राइस होता है उसके अंदर हमारा कुछ, मतलब हमने इंटीग्रेटेड कस्टमर से पैसा ले लिया, मतलब जो कस्टमर पे करता है उसके अंदर कस्टमर तो विद जीएसटी पे करता है ना, या विदाउट जीएसटी थोड़ी ना पे करता है। अमेजोन फ्लिपकार्ट जहां से भी कस्टमर परचेज करे तो कस्टमर विद जीएसटी पे करता है। तो 475 के हिसाब से मेरा जो जीएसटी बन रहा है इंटू 18 डिवाइड 118 में करता हूँ, तो हमारा जो बनता है 72 रुपये। तो मैंने सोचा ठीक है 72 रुपये मुझे सरकार को भी देना पड़ेगा, लेकिन 72 रुपये से हमारा बहुत माइनस हो जाता था। लेकिन अभी हम लोगों को कितना इनपुट में मिल रहा है, 4 रुपये 56 पैसा, ये हमको इनपुट में मिल रहा है। क्यों, ये जो 365 सेलर प्राइस है, सेलर प्राइस के हिसाब से फ्लिपकार्ट हमसे क्या ले रहा है, कमीशन कुछ नहीं ले रहा है, कलेक्शन फी कुछ नहीं ले रहा है, सिर्फ फिक्स पे ले रहा है। लोकल, जोनल और रीजनल पे, मतलब नेशनल पे हम लोग फ्लिपकार्ट हमारे से 15 रुपीज फिक्स पे ले रहा है, ठीक है। फिक्स पे के ऊपर हमारा जो टैक्स बन रहा है वो है 2 रुपये 70 पैसा, ठीक है। तो 2 रुपये 70 पैसा हम लोग को इनपुट में मिल जा रहा है, और टीसीएस और टीडीएक्स डिडक्ट होकर हम लोग को 4 रुपये 56 पैसा हमको इनपुट में मिल रहा है, सही है। तो हम लोग 15 रुपीज, फ्लिपकार्ट को 15 रुपीज दिया, तो ये मेरा था ठीक है, आप लोग 15 ले रहे हो तो 15 रुपीज का दो दे रहे हो। तो अभी मेरा जो कंसर्न था कि आप लोग जो कस्टमर लॉजिस्टिक फी ले रहे हो 110 रुपये, तो 110 रुपये का क्या मैं जीएसटी नहीं दूंगा, कि आप लोग, मेरा ये प्रॉब्लम था कि 110 रुपये का जीएसटी कहाँ गया है। अगर फॉरवर्ड शिपिंग फी कस्टमर से ले रहे हो तो इसका मतलब ये मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 365 कलेक्ट कर रहा हूँ, तो हम लोग को 365 देना पड़ रहा है। तो इस केस को लेके मैंने 4-5 दिन से भी ज्यादा फ्लिपकार्ट सेलर टीम से बात की। उसके बाद जाके मैंने बहुत सारा इनवॉइस, जो क्रेडिट डेबिट नोट होती है, सब कुछ मैंने रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड किया। उसके बाद जाके मेरे को क्लियर हुआ। तो इसीलिए ये वीडियो दोबारा मैं आप लोग को लिए बना रहा हूँ कि आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है आप लोग सही तरीके से कर पाओ और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो हो सकता है इतना लंबा अभी तक चले हो, लेकिन इतना इतना इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप लोग क्लियर कर देने के लिए इतना लंबा वीडियो अभी। तो अभी क्या है, अगर आपका लिस्टिंग प्राइस जो भी हो, आप जब भी आपका ये जो मैंने जैसे दिखाया 475 का मैंने हिसाब किया, आप लोग 475 का हिसाब नहीं करोगे, आप करोगे आपका सेलर प्राइस का। तो अभी मेरा सेलर प्राइस का कितना बन रहा है, 365। तो 365 में मैंने कितना इनपुट लिया,
365 इंटू 18 डिवाइड 118। तो समझ रहे हो इंटू 18 डिवाइड 118 क्यों दिया, क्योंकि हमारा 18% है इसलिए इंटू 18 दिया। उसके बाद 118 दिया क्योंकि 118 100 के साथ प्लस उतना होगा जितना आपका जीएसटी, अगर 105 5% जीएसटी के अंदर होता है तो 365 इंटू 5 डिवाइड 105 करता। तो अभी के लिए हम लोगों ने लिखा 365 इंटू 18 डिवाइड 118। तो हमारा जो जीएसटी बन रहा है 55 रुपए। तो हमको 55 रुपए सरकार को अभी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 55 रुपए नहीं देने पड़ेगा क्योंकि हमने 4 रुपए 56 पैसा हमारा इनपुट में ऑलरेडी इस ऑर्डर के लिए फ्लिपकार्ट इनपुट में मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4 रुपए 56 पैसा, तो हम 4 को लेते, 55 से हमने 4 माइनस कर दिया तो हमको 51.67, वही हमको 52 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 52 पैसा जो है हम क्या करते हैं कि एक्सेल फाइल में नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने 52 अभी हमको देना पड़ेगा, ये पैसा हमको 52 देना पड़ेगा। किसको, सरकार को। कहाँ से देना पड़ेगा, हमने जो सेल किया इस सेल से हमारा जो बैंक में सेटलमेंट आएगा इससे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो देना पड़ेगा 345 से, ये हमारा बैंक सेटलमेंट है 345 से हमने 52 रुपीज माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बैंक सेटलमेंट है और इसके साथ हमारा ये इनपुट में। तो अभी हमारा बच रहा है 293। तो अभी 293 ये जो अमाउंट है इससे हम क्या माइनस करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट। अगर एडवर्टाइजिंग लगाते हैं तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और जो कॉस्ट आप लगाते हो एक प्रोडक्ट को शिप करने के लिए वो कॉस्ट। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 90 रुपए, तो मैं 90 रुपए लिख लेता हूँ। और इसकी जो पैकिंग है उस पैकिंग के लिए हमारा 10-20 रुपए खर्चा हो जाता है, मैं 15 ही दे लेता हूँ और कुछ नहीं। एडवर्टाइजिंग में रन नहीं करता हूँ अभी तो फिलहाल के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो मेरा इतना ही खर्चा होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट 90 रुपए, 15 रुपए पैकिंग की कॉस्ट और कुछ नहीं खर्चा है। तो अभी क्या है, किससे माइनस करूंगा, हमने जीएसटी भी दे दिया 345 हमको बैंक सेटलमेंट मिली थी। उससे बाद हमारा ये 52 सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि हमने इनपुट में लिया। वो देने के बाद हमारा बचा 293। अभी 293 से हम देंगे 90 रुपए हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट देते हैं, उसके साथ हमारी पैकिंग कॉस्ट। अगर आप एडवर्टाइजिंग लगाते हो तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी जोड़ सकते हो और कुछ एडिशनल कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो अगर रिटर्न आए तो उसका कॉस्ट। तो अभी तो उतना मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न नहीं आता है तो मेरा इतना सही है। तो एंटर दबा देता हूँ। तो ये जो देख पा रहे हो 118 रुपए, ये जो 100 सॉरी 188 है, ये जो 188 है ये है मेरा एक प्रोडक्ट की। ये जो अगर 90 रुपए की ये जो मेरी प्रोडक्ट थी, इस प्रोडक्ट अगर कस्टमर के पास डिलीवर हो जाता है एकदम और कस्टमर ने रिटर्न नहीं करता है तो मेरा 188 का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। आपको समझ में आई कैसे क्या करना होता है। और जब भी आप जीएसटी वगैरह फाइल करोगे आपका ये चिंता मत कीजिएगा, मेरा भी यह चिंता था कि 475 के ऊपर हम लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि नहीं, आपको सेलर प्राइस के ऊपर ही जीएसटी देना पड़ेगा। ये कंफर्म करने के लिए मैंने बहुत सारी रिपोर्ट इधर से डाउनलोड की और मैं जीएसटी पोर्टल से मैच करके देखी कि हाँ ये जो मेरे प्रोडक्ट वगैरह अगर जो हर महीने सेल होती है तो वो सेलर प्राइस के ऊपर ही जीएसटी बनती है। तो जीएसटी का जो रिपोर्ट है उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की और मीशो की। जीएसटी को रिपोर्ट को लेके हम जीएसटी पोर्टल के साथ मैच करवाई, उसके बाद जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आपको कंफर्मेशन दे सकूं कि ये जो सेलर प्राइस के ऊपर ही जीएसटी लगती है। तो ये जो रिपोर्ट की मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट, अमेजोन की रिपोर्ट, उसको अच्छी तरीके से मैंने सबको एनालाइज करके जीएसटी पोर्टल के साथ मिलाई। मेरे पास मैं जीएसटी खुद फाइल करता हूँ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसके ऊपर भी वीडियो है। उस सॉफ्टवेयर के साथ में ये जो पोर्टल की जो एक्सेल फाइल देती है फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो, सब में मैनुअली मैंने मैच किया, मैनुअली मैंने कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने के बाद जीएसटी पोर्टल के साथ मैच किया। मैच करने के बाद जाके पता चला कि हाँ सब कुछ सही से हो रहा है और जो भी प्रोडक्ट जो भी सेल करते हो, लिस्टिंग प्राइस जो भी हो आपका,
आप अभी के लिए फिलहाल तो फ्लिपकार्ट में जो भी जीएसटी फाइल करोगे आपका सेलर प्राइस के ऊपर आपका जीएसटी अभी बनेगी, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट स्टॉक में था, फिर भी ये 4-5 दिनों से मैंने स्टॉक ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि सेलर प्राइस के ऊपर मैं कैलकुलेट करूं या लिस्टिंग प्राइस। अभी 5-6 दिन बाद जाके मैंने इतना बातचीत की, इतना एक्सेल वगैरह घटा, उसके बाद इतना रिपोर्ट चेक किया, उसके बाद जाके मैं कंफर्म हुआ, हाँ ऐसे 365 के ऊपर हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही हमको उस बेस पे चलना पड़ेगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन हो गया। एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा कैसे क्या कैलकुलेट होती है, फ्लिपकार्ट की छोटी सी शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा अगर किसी को शॉर्ट सामने आए तो उसके लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो की और रिपोर्ट को एनालाइज करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगा कैसे क्या होती है एकदम कंफर्मेशन के लिए। तो कंफर्मेशन आपको अगर देखना है, उस कंफर्मेशन वाली वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे एक ही बात बार बार बोला तो थैंक यू सो मच।